भी है। और अब सबके दिमाग में ये चीज़ आ रहा होगा कि अगर फ़ायदा है तो दौड़ करके जाएंगे और मम्मी को दिखाएंगे कि मम्मी देखो चाय देती नहीं हो तुम मुझे, लेकिन फ़ायदे कितने सारे हैं। लेकिन आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे चाय के फ़ायदे के भी बारे में और साथ में इसके नुकसान के बारे में भी। तो नुकसान वाला पार्ट नहीं दिखाना है, उसको छुपा लेना है अगर आपको चाय पीनी हो तब। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा अगर हम किसी चीज़ का इस्तेमाल करें, चाहे वो चाय हो, चाहे वो दवाई हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, खाने की कोई भी चीज़ हो, अगर हम ज़्यादा ही खा लेंगे तो फिर ये हमारे बॉडी के लिए जहर बन जाती है। इसी तरह हम यहाँ पर चाय पे भी यही बोलते हैं कि अगर चाय आपको पीना है तो दिन में कम से कम आप 2 से 3 कप पी सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 3 कप। इससे ज़्यादा अगर आप पीते हैं तो फिर ये नुकसान करती है आपके बॉडी में। और चाय का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है? चाय का साइंटिफिक नेम भी है, जैसे हमारा नाम होता है सर्टिफिकेट पे कुछ और घर में हम प्यार से कुछ और ही किसी किसी को बोल देते हैं, गोलू बोल देते हैं, पिंकी बोल देते हैं, चिंकी बोल देते हैं, लड्डू बोल देते हैं। वैसे ही ऐसे हम नॉर्मली बोलते हैं चाय, लेकिन इसका साइंटिफिक नेम है कैमेलिया, कैमेलिया साइनेंसिस। तो चाय का साइंटिफिक नेम हमने क्या बोला? कैमेलिया साइनेंसिस। अब ये चीज़ें हो गई। चाय का नुकसान जानने से पहले हम क्या देखेंगे? इसके पॉजिटिव साइड को। सबसे बड़ा पॉजिटिव चीज़ क्या है, एडवांटेज क्या है चाय पीने के, क्या क्या आपको फ़ायदे मिलेंगे? चाय में कूट कूट करके एंटीऑक्सीडेंट भरा हुआ है। तो पहला पॉइंट हम यहाँ पे लिखते हैं जो कि फ़ायदे वाली चीज़ें हैं। क्या है? एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट्स। अब दिमाग में ये आ रहा होगा कि हम टीवी में सुनते हैं, जब ग्रीन टी का ऐड चलता है तो हम ये सुनते हैं कि इसमें भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट है जो आपकी चेहरे की झुर्रियों से आपको बचाता है, साथ ही आपको यंग दिखाता है और आपके बॉडी के अंदर विषैले पदार्थ को खत्म करता है। लेकिन आखिर एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होती है? मतलब ये है कि बॉडी में जो भी चीज़ें होती है, जो भी कोशिका है, वो कोशिका जब खराब हो रही होती है तो कोशिका को जवान रखना, कोशिका को खराब होने से बचाना, और अगर कोशिका खराब हो गई है तो उसको जल्दी से ठीक होने में मदद करना, ये सब का काम किसका होता है? एंटीऑक्सीडेंट का। और चाय में 2 प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। ऐसे एंटीऑक्सीडेंट बॉडी में बहुत सारे हैं और बहुत सारी चीज़ों में बहुत सारे होते हैं इसके तत्व, लेकिन यहाँ पर चाय में 2 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है? पहला है पॉलीफेनॉल्स, पहला है पॉलीफेनॉल्स और दूसरा है फ्लेवोनोइड्स। क्या है? पॉलीफेनोल्स और फ्लेवोनोइड्स। पॉलीफेनोल्स क्या करती है? अगर बॉडी में कहीं भी सूजन है, कहीं भी का मतलब कहीं भी, ऊपर से है, अंदर में है, ऊपर से अगर घाव हो गया है या फिर अगर कट लग गया है या फिर अंदर की नसों में सूजन है, तो आपको ये पॉलीफेनोल्स मदद करती है। और ये भी माना जाता है कि अगर कैंसर का कोई पेशेंट है और वो चाय अपने डाइट में शामिल करता है तो जो कैंसर बढ़ने की जो गति होती है उस गति को ये धीमी कर देता है। किसका काम है? पॉलीफेनोल्स का। अगर डायबिटीज़ किसी को है तो डायबिटीज़ में भी ये शुगर को कंट्रोल करने में मदद करता है। कैसे करता है? हमारे पास होती है पैनक्रिया जो कि बहुत छोटी सी होती है। कैसी होती है? बहुत छोटी सी होती है। और इस तरह अगर हम बात करें, पेट होता है और यहाँ पर लीवर होता है, पेट के नीचे होती है एकदम छोटी सी पत्ती जैसी होती है। इससे क्या निकलता है? इससे निकलता है इंसुलिन। हम सभी जानते हैं कि जिसको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम होती है, शुगर लेवल ज़्यादा हो जाता है, शुगर लेवल ज़्यादा हो जाता है, उसके बॉडी में ये इंसुलिन कम बनता है। तो ये जो चाय है उस इंसुलिन को बनाने का काम करती है, बनाने का नहीं, पैनक्रिया से बनवाने का काम करती है। इसको जा करके ये टॉर्चर करती है कि आप इंसुलिन को बनाओ, तो ये इंसुलिन बनाने लगता है। कौन बनाता है? पैनक्रिया बनाती है। हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए उसके अलावा क्या है? अगर किसी को रिमेटॉइड अर्थराइटिस है, उस कंडीशन में भी, रिमेटॉइड अर्थराइटिस क्या होती है? जब आपने देखा होगा कि आपके जो दादाजी है, दादी जी है या फिर नाना जी है, उनके घुटनों में काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ें होती है, चलने में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, एड़ी में सूजन होती है, तो उसी को हम बोलते हैं रूमेटॉइड अर्थराइटिस, जिसमें घुटनों में दर्द, जोड़ों में दर्द, हड्डी होता है उसमें फिर कमी होने लगती है, कैल्शियम की भी कमी होने लगती है और वहाँ के त्वचा में भी सूजन रहता है, तो उसी को हम बोलते हैं रूमेटॉइड अर्थराइटिस, जिसमें
चाय आपका हेल्प करता है उस सूजन को कम करने के लिए, इसीलिए मैंने बोला था बॉडी के बाहर भी अगर सूजन है और बॉडी के अंदर भी अगर सूजन है, दोनों में चाय आपको हेल्प करता है। फ्लेवोनॉइड्स किसमें किसमें पाया जाता है? फ्लेवोनॉइड्स सब्जियों में पाया जाता है, फ्लेवोनॉइड्स बहुत सारे फलों में पाया जाता है, साथ ही रेड वाइन में भी पाया जाता है। अब ऐसा नहीं बोला कि मम्मी चलो हम रेड वाइन पीते हैं, वरना फिर आप सोचोगे कि बोला तो बोला क्यों, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा ही पछताना पड़ेगा, बाद में पिटाई लगेगी तब। तो फ्लेवोनॉइड्स किसमें होता है? रेड वाइन में भी होता है, और ऐसा मानते हैं डार्क चॉकलेट में भी होता है। इसीलिए कभी कभार आपने देखा होगा कि अगर बॉडी में दर्द है या फिर अगर सर में दर्द है तो लोग अक्सर बोलते हैं कि चॉकलेट खा लो, पेट डेली एक्टिविटीज जो पहले आसानी से हुआ करती थी, अब उन्हें पेट में दर्द है, चॉकलेट खा लो तो ठीक हो जाएगा। तो चॉकलेट में भी होता है, डार्क चॉकलेट में, वैसा नहीं जो सिर्फ मीठा होता है, डार्क वाला जो थोड़ा कड़वा भी होता है, हल्का सा कॉफी ज़्यादा जब हम रख देते हैं दूध में तो जैसे बहुत ज़्यादा कड़वा लगता है वैसे ही। तो फ्लेवोनॉइड्स डार्क चॉकलेट में भी होता है। तो इसकी वजह से क्या होती है? इसकी वजह से बॉडी में आपके सर में दर्द जो होगा वो ठीक होगा। अगर आपको समस्या है कहीं पे सूजन की, आपको वो ठीक हो जाएगा। साथ ही अगर बीपी की प्रॉब्लम है तो बीपी की प्रॉब्लम को भी कंट्रोल करने में मदद करता है। लेकिन हम मानते हैं कि बहुत सारे लोगों में इसका उल्टा होता है। किसी का अगर बीपी बहुत ज़्यादा हाई है तो फिर ये इसको और ज़्यादा हाई कर देता है। तो उन लोगों को चाय नहीं पीनी चाहिए, और या अगर पीते भी हैं तो कम मात्रा में उनको पीना चाहिए। इसके अलावा क्या होता है? इसके अलावा हम काली चाय की बात करें, यहाँ पर चाय का मतलब क्या है? चाय का मतलब सभी प्रकार की चाय, चाहे वो जो चाय हो वो दूध वाली हो, चाहे चाय काली हो, चाहे पीली हो, चाहे हरी हो, जिसको हम बोलते हैं ग्रीन टी। तो यहाँ पे सभी प्रकार के चाय की बात हो रही है, और सभी प्रकार के चाय में ये दोनों चीज़ें पाई जाती है। लेकिन जब हम दूध वाले चाय की बात करते हैं तो दूध वाले चाय में ये जो आपका एंटीऑक्सीडेंट है, दूध होने की वजह से, दूध मिलाने की वजह से ये फिर कम हो जाता है। लेकिन अगर वही हम चाय को ज़्यादा देर तक अगर हम खौला देते हैं, बॉईल कर देते हैं, तो उस टाइम में ये जो एंटीऑक्सीडेंट है ये फिर उभर करके सामने आता है, फिर आपको बेनिफिट्स मिलते हैं। लेकिन काली चाय से आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे। काली चाय आपकी झुर्रियों को भी खत्म करने का काम करती है। साथ में जो ग्रीन टी होता है, अगर आपको एल्जाइमर डिजीज़ है, एल्जाइमर डिजीज़ में क्या होता है? लोग भूलने लगते हैं उनका नाम क्या है, उनका एड्रेस क्या है, उनका पता क्या है, अपने बच्चों तक को भूलने लगते हैं, अपने पास्ट लाइफ जो उन्होंने किया, कहाँ से उन्होंने स्कूल में पढ़ा, कहाँ से कॉलेज पास किया, वो सारी चीज़ें भूलने लगते हैं। तो एल्जाइमर डिजीज़ क्या है, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी लेक्चर ले चुकी हूँ। तो यहाँ पर क्या है कि अगर किसी को एल्जाइमर डिजीज़ है तो अगर वो ग्रीन टी का सेवन करता है तो फिर उसको राहत मिलेगी। पार्किंसंस डिजीज़ है जिसमें उसको झटके आते हैं, मिर्गी टाइप का कुछ आपको देखने को मिलता है, बॉडी अचानक से ऐंठ जाता है, उसमें भी उनको मदद मिलेगी। साथ में ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के साथ साथ ग्रीन टी क्या करता है? बॉडी के टेम्परेचर को भी कंट्रोल करता है, और डायबिटीज में भी ग्रीन टी आपको सहायता देता है। बहुत सारी चाय है, काली चाय भी देती है सहायता, लाल भी देती है, दूध वाली भी देती है, लेकिन थोड़ी सी कम देती है इन सब के मुकाबले में। और सारे चाय में जो ग्रीन टी होता है उसमें सबसे ज़्यादा कैफीन होता है। जो ग्रीन टी होता है उसके कुछ पत्तियों को हम धूप में सुखा करके फिर चाय की पत्ती बनाते हैं ग्रीन टी वाली, और कुछ को क्या करते हैं, कुछ को उबाल करके भाप के माध्यम से फिर हम उगाते हैं। तो इसी तरह ग्रीन टी के भी बहुत सारे प्रकार हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम नॉर्मल ग्रीन टी की बात करें तो नॉर्मल ग्रीन टी में सबसे ज़्यादा कैफीन होता है। काली चाय से भी ज़्यादा होती है, लाल से भी ज़्यादा होती है, दूध वाली से भी ज़्यादा होती है। तो कैफीन होने की वजह से आपके जो सर का दर्द है वो ठीक हो सकता है। लेकिन यहाँ पर एक बुरी चीज़ ये है कि अगर आप ज़्यादा सेवन करेंगे तो फिर आपको इसकी लत लग जाएगी। बॉडी में अगर ज़्यादा कैफीन का मात्रा हो जाता है तो फिर इंसोम्निया का केस हो जाता है। इंसोम्निया क्या है? आपको रात में नींद नहीं आएगी। अब आपका पूरा अगला दिन खराब हो जाएगा, मतलब पूरा डेली लाइफ आपका डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि आपको लत लगाना है। अब चाय पिए कब? चाय आपको सुबह सुबह खाली पेट नहीं पीना है, सुबह का नाश्ता करने के बाद आपको नहीं पीना है। आपको दोपहर के खाना खाने के आधे घंटे के बाद या फिर 1 घंटे के बाद पीना है, जिससे आपको उचित मात्रा में फ़ायदा मिले। और एक दिन में आप सिर्फ 2 से 3 कप ही चाय पिए, उससे ज़्यादा अगर आप पीते हैं तो आपको इसकी लत है, और लत होने की वजह से आपको सर में दर्द होगा। साथ ही आपको ऐसा महसूस होगा कि अगर आपने चाय पिया और फिर कुछ टाइम हो गया है और आपने चाय नहीं पिया है तो आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस फील होगा, थकावट महसूस होगा। ऐसा सबके साथ होता है। बहुत सारे लोगों का मानना है कि अगर वो सुबह सुबह चाय पिएंगे तो उनका जो पेट
पेट है वो पूरा अच्छे तरीके से साफ हो जाएगा। लेकिन सुबह सुबह चाय पीने की वजह से एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत सारे लोगों को सीने में जलन की प्रॉब्लम हो सकती है, खट्टी डकार आ सकती है, और क्या हो सकता है, आपको अनपच हो सकता है खाना अगर आप खाते हैं तो, डायरिया भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा गैस भरने की प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो सुबह सुबह आपको खाली पेट चाय तो नहीं पीना है। अब ग्रीन टी क्या करता है, ग्रीन टी में